हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसी भूमिपुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी। सुई नोक भर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू था पानीपत के प्रांगण में। बिछा दिए रिपुगण के शव थे उसी तरायण के रण में। पृष्ठ बाँचती इतिहासों में अब भी हल्दी घाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज प्रारंभ करते हैं पथिक संदेश लेख पाठन अभियान का नया अंक, जिसमें हम एक ऐसी वीरांगना का उदाहरण सुनेंगे, उनके बारे में लेख को पढ़ेंगे जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को, जो अरब आक्रांता आए थे, उनको धूल चटा दी थी। एक ऐसे ही मुस्लिम आक्रांताओं की छाती चीरकर उसके कलेजे को शहर के बीचों बीच लटका दिया था। इससे पहले हम इस लेख पाठन में आज आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ने के, राष्ट्रवादी पत्रकों को, लेखों को और पुस्तकों को पढ़ने का अभियान शुरू हो, इस पर हमारा प्रोत्साहन करें। लेख है स्तंभ में, स्तंभ का नाम है महिला जगत। सुल्तान बेघारा का सीना फाड़ने वाली रानी रुदाबाई। पाटन की रानी रुदाबाई ने सुल्तान बेघारा के सीने को फाड़कर दिल निकाल लिया और कर्णावती शहर के बीच में टांग दिया था। गुजरात के कर्णावती के राजा, कर्णावती जिसको अहमदाबाद बोलते हैं, गुजरात के कर्णावती के राजा राणा वीर सिंह सोलंकी ने कई तुर्क हमले झेले थे। सुल्तान बेघारा ने सन 1497 पाटन पर हमला किया। राणा वीर सिंह सोलंकी के पराक्रम से के सामने सुल्ताना की 40,000 से अधिक की संख्या की सेना 2 घंटे भी न टिक पाई। सुल्तान जान बचाकर भागा। कहते हैं कि सुल्ताना की नज़र रानी रुदाबाई पर थी, जो बहुत सुंदर थी। सुल्तान ने कुछ समय बाद फिर हमला किया। राज्य का एक साहूकार इस बार सुल्तान से जा मिला और सारी गुप्त सूचनाएं दे दी। इस बार युद्ध में राणा वीर सिंह सोलंकी को सुल्तान ने छल से हरा दिया। अपने ही लोग जो हैं कुछ सिक्कों के लालच में ऐसा कर गए। देखो, छल के से सुल्तान विजयी हो गया। सुल्तान बेघारा रानी रुदाबाई को हासिल करने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रानी के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी ने महल के ऊपर छावनी बनाई थी जिसमें 1500 धनुर्धारी वीरांगनाएं थी। सुल्तान बेघारा को महल के द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान ने वासना में अंधा होकर वैसा ही किया। जैसे ही वो दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गंवाते हुए सुल्तान के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बच नहीं पाया। रानी ने सुल्तान का सीना फाड़ कलेजा निकाला और कर्णावती शहर के बीचों बीच लटकवा दिया। उसके सर को पाटन राज्य के बीच टंगवा कर यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता हिंदू नारी पर बुरी नज़र डालेगा तो उसका यही हाल होगा। ये देश नमन करता है रानी रुदाबाई को, जिन्होंने हिंदू स्वाभिमान व शौर्य को नई ऊंचाइयां दी। हमारे देश में ये काफ़ी प्रचलित हो गया अबला, जबकि नारी को शक्ति का दूसरा रूप माना जाता है। हम पूजते हैं। जब सारे देवी देवता कुछ नहीं कर पाते, तब माँ काली रूप में आके, चंडी रूप में आकर
देश समाज और सज्जनों की रक्षा के लिए सामने आती हैं। तो जो अंग्रेज़ों ने और उनसे पहले ये जो गुलामी का दौर चला था, वहाँ पर हमारे अंदर जो हीन भावना भर दी थी कि हमारी नारी अशक्त है, वो हमारा इतिहास उसको झुठलाता है। परंतु अभी भी किताबों के जरिए झूठ फैलाया जाता है, काफ़ी मैनिपुलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। और आज के समय में वामपंथी जो प्रचार तंत्र है वो क्या फैलाता है कि नारी पुरुष की बराबरी कब करेगी हमारे समाज में नारी हमेशा पुरुषों से बराबर नहीं, कहीं आगे रही है, उनकी पूजा उनसे ज़्यादा रही है, शक्ति के रूप में उनको पूजा जाता है। और उसका उन्होंने कई बार प्रमाण भी दिया है, क्योंकि ये वामपंथी इतिहास हमेशा हमारे शौर्य और पराक्रम के इतिहास को दबाता है, इसलिए ऐसी कहानियाँ कभी नहीं सुनाई जाती। मैंने आज पहली बार पढ़ी, संभवतः आपने पहली बार सुनी होगी, इसलिए ऐसी कहानियों ऐसे हमारे वृत्तांतों, जो सत्य वृत्तांत हैं, उनको जानने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकों और पत्रिकाओं और जो किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू करें। ये वामपंथी जो विचारक हैं ये हमेशा विदेशी, बाहर से फॉरेन विचारों को महत्व देते हैं। उनको हमारे पूर्वजों पर गर्व नहीं होता, वो अपने पूर्वज बाहर के लोगों को वहाँ से प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए गर्व से कहें, हम इस भारत माँ की संतान हैं जिसमें हजारों हजार साल से उत्तम सभ्यता फलती फूलती आई है, रहेगी, सदैव रहेगी। इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोत्साहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।